Hello students, today we will study our new topic, that is salesman training. Recruitment and selection of salesmen के बाद सेल्स मैनेजमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है सेल्समैन ट्रेनिंग का, अर्थात उन नियुक्त किए गए विक्रयकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उनसे बेहतर ढंग से काम लेने के लिए, कुशलतापूर्वक काम संपन्न कराने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। यद्यपि कुछ विद्वानों का ये मत है कि इस प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेल्समैनशिप एक जन्मजात प्रतिभा होती है। सेल्समैन आर बॉर्न नॉट मेड, अर्थात विक्रयकर्ता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। किंतु आज के इस कॉम्पिटिटिव एरा में ये बात सत्य नहीं है। सेल्समैन से बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए, उनसे सर्वोत्तम तरीके से कार्य संपन्न कराने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले उन्हें सेल्समैनशिप की ट्रेनिंग दी जाए। चाहे वो उनके अंदर कितनी भी जन्मजात प्रतिभा हो, लेकिन एक ट्रेंड सेल्समैन और एक अनट्रेंड सेल्समैन में अंतर होता है। एक ट्रेंड सेल्समैन बेहतर ढंग से काम कर सकता है। सेल्समैन ट्रेनिंग होती क्या है, किसे कहते हैं? ट्रेनिंग का मतलब होता है कि व्यावहारिक ज्ञान देना, अर्थात किसी पर्टिकुलर काम को बेहतर ढंग से संपन्न कराने के लिए उसको जब हम ज्ञान देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, तो उसे हम प्रशिक्षण कहते हैं। बहुत से विद्वानों द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है। एडवर्ड बी फिलिप्पो का कहना है, ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, अर्थात एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए किसी कर्मचारी की नॉलेज और स्किल में वृद्धि करना, यही ट्रेनिंग है। एक और डेफिनेशन है, सेल्स ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस बाय विच एन अटेम्प्ट इज मेड टू डेवलप द सेलिंग स्किल सो एज टू इंक्रीज द एबिलिटी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्समैन। तो इस तरीके से एक सेल्समैन की नॉलेज, एबिलिटी और एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, तो इसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से सेल्समैन ट्रेनिंग के अंतर्गत सेल्समैन्स को सेल्समैनशिप से संबंधित विभिन्न ज्ञान देना, यही सेल्समैन ट्रेनिंग कहलाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स ट्रेनिंग, नंबर 1 है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। निश्चित रूप से जब एक व्यक्ति काम करने में कुशल हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, अच्छे से सीख जाएगा, तो निश्चित रूप से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कर्मचारियों में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। दूसरा है इम्प्रूव मोरल एंड मोटिवेशन। सेल्समैन ट्रेनिंग का दूसरा उद्देश्य होता है कि कर्मचारियों में मनोबल को बढ़ाना और उन्हें प्रेरित करना, उन्हें अभिप्रेरित करना। ट्रेनिंग के माध्यम से सारे कर्मचारी ये जान जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, वो काम करने में कुशल हो जाते हैं। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, उनको अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। यही उद्देश्य होता है सेल्समैन ट्रेनिंग का। तीसरा है गुड कस्टमर रिलेशन। सेल्समैन के कस्टमर्स के साथ अच्छे संबंध बने रहें,
इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी सेल्समैन को ट्रेनिंग दी जाती है। चौथा, इम्प्रूव सेलिंग स्किल एंड एफिशिएंसी। कर्मचारियों में सेलिंग स्किल को बढ़ाना और उनकी क्षमता को, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये भी उद्देश्य होता है सेल्समैन ट्रेनिंग का। और नेक्स्ट है गेटिंग बेस्ट परफॉर्मेंस, अर्थात कर्मचारियों का इस तरीके से प्रशिक्षण देना उनको कि उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस ली जा सके, अर्थात सेल्समैन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, इस तरीके से उनको कुशल और एक्सपर्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू ऑफ द एंटरप्राइज। निश्चित रूप से सेल्स मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि संस्था की सेल्स को बढ़ाना और संस्था की आय को बढ़ाना। तो सेल्समैन ट्रेनिंग के पीछे भी उद्देश्य होता है कि सेल्समैन एक्सपर्ट हो जाएं, कुशल हो जाएं, अपनी बेस्ट एफिशिएंसी के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस दें, जिससे कि संस्था की सेल्स बढ़े और जो उनको टारगेट दिया गया है वो लोग अपना टारगेट भी पूरा कर सकें। ट्रेनिंग कंटेंट्स, अर्थात सेल्समैन ट्रेनिंग में क्या कंटेंट्स हो, क्या ट्रेनिंग दिया जाए। पहला है नॉलेज अबाउट द कंपनी। निश्चित रूप से सेल्समैन जिस कंपनी में काम कर रहा है उसे उस कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए। कोई भी कस्टमर अगर उससे कंपनी के बारे में पूछता है तो उसका प्रॉपर रिप्लाई दे सके, इसलिए ट्रेनिंग के अंतर्गत कंपनी की जानकारी देना आवश्यक होता है। नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, सेल्समैन जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में उसे पूरी जानकारी होना चाहिए, ताकि कोई कस्टमर अगर उस प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी चाहता है, कोई ऑब्जेक्शन करता है, तो उसके ऑब्जेक्शन को वो रिमूव कर सके और जो जानकारी वो चाहता है उस जानकारी को सेल्समैन कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। इसलिए ये नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट ये सेल्समैन ट्रेनिंग के कंटेंट्स में अवश्य शामिल होना चाहिए। नॉलेज अबाउट द मार्केट, मार्केट के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, हमारा मार्केट क्या होगा, कस्टमर्स कौन होंगे, क्या उनका नेचर क्या होगा, कहाँ होंगे, ये सारी बातें भी सेल्समैन ट्रेनिंग के कंटेंट्स का एक हिस्सा होती हैं। नॉलेज अबाउट मार्केटिंग चैनल, मार्केटिंग चैनल क्या होगा ये भी तो सेल्समैन को पता होना चाहिए ताकि वो उसके अनुरूप कार्य कर सके। नॉलेज अबाउट कंपटीशन, कंपटीशन कितना है, किस प्रकार का है, ये भी सेल्समैनशिप ट्रेनिंग में बताया जाना चाहिए। नॉलेज अबाउट मार्केटिंग एनवायरनमेंट, संपूर्ण मार्केटिंग एनवायरनमेंट की जानकारी भी सेल्समैन को होनी चाहिए। सेल्स मेथोडोलॉजी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है सेल्समैन ट्रेनिंग का कि वो क्या मेथोडोलॉजी होगी, किस प्रकार से वो सेल्स को परफॉर्म करेगा, प्रोसेस क्या अपनाएगा, ये सारी बातों की जानकारी सेल्समैन ट्रेनिंग के अंतर्गत देना चाहिए। नाउ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मेथड्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप ट्रेनिंग दो तरह के होते हैं, अर्थात ट्रेनिंग जो इंडिविजुअल्स को दिया जाए इंडिविजुअली, और दूसरा वो मेथड्स, वो तरीके जो कर्मचारियों को सामूहिक रूप से प्रशिक्षित किया जाए। तो इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग देने के कौन कौन से तरीके हैं। पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अर्थात जॉब पर ही प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, उनको कार्य पर लगा दिया जाए और जो संबंधित अधिकारी हो वो उनको ट्रेनिंग भी दे और वो काम भी करते रहे। दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दूसरा है जॉब रोटेशन, अर्थात उनको जॉब को डिफरेंट जगह पर रोटेट करके प्रशिक्षण दिया जाए। तीसरा है करेस्पॉन्डेंस ट्रेनिंग, पत्राचार के द्वारा प्रशिक्षण, ये भी तरीका है इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग देने का। इसके अलावा चौथा तरीका है विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण, ये भी एक तरीका है कि यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा
भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग देने के कई तरीके हैं, सब में कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। कार्य प्रशिक्षण में फ़ायदा ये है कि जहाँ पर उसे काम करना है वो उसी स्थान पर उसको ट्रेनिंग मिलती है, जिससे कि वो उस काम को अच्छे ढंग से सीख जाता है। लेकिन इसका डिमेरिट है कि काम में रुकावट आती है इससे, सुपरवाइज़र के भी और उस विक्रयकर्ता के भी। अन्य जो प्रशिक्षण करने देने के तरीके हैं, जैसे करस्पॉन्डेंस है, तो उससे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उतनी अच्छी आप नहीं दे सकते, लेकिन काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। तो हर प्रकार के ट्रेनिंग देने तरीके में कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। दूसरे प्रकार के जो तरीके हैं ग्रुप ट्रेनिंग। अब हम देखें ग्रुप में ट्रेनिंग देने के तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका है लेक्चर्स, अर्थात कर्मचारियों को एक रूम में बैठा करके लेक्चर के माध्यम से उनको समझाना, उनको बताना काम करने का तरीका क्या होगा। ये अच्छा तरीका है, एक बार में आप कई लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत से लोग लेक्चर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये उतना इफ़ेक्टिव तरीका नहीं होता। दूसरा तरीका हो सकता है सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, डिस्कशन के माध्यम से ट्रेनिंग देना। ये भी एक तरीका प्रचलित है ट्रेनिंग देने के लिए, कि जिन्हें ट्रेनिंग देना है उनके लिए सेमिनार और कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाएं, उसमें सबका पार्टिसिपेशन हो। डिस्कशन भी एक माध्यम है ट्रेनिंग देने का, एक तरीका है। तीसरा तरीका है रोल प्लेइंग मेथड। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, रोल प्लेइंग मेथड, अर्थात इसमें ग्रुप बनाया जाता है और जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका ग्रुप बना करके उनको डिफरेंट रोल्स प्ले करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे सेल्समैन, कस्टमर्स, ताकि उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स और कन्वर्सेशन करने के लिए कहा जाता है। प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए, ताकि वो ये जान सकें कि अगर हम जो प्रैक्टिकल फील्ड में जब इसी रोल को हमें करना होगा तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और ये काम एक सुपरवाइज़र के अंडर में होता है, जो ट्रेनर होता है। तो ये भी एक तरीका प्रचलित है। इसके अलावा एक तरीका है ऑडियो विजुअल तरीका भी एक अच्छा है। बजाय लेक्चर देने के आप सीडी और कैसेट्स के माध्यम से लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड केस स्टडी मेथड, कोई एक पर्टिकुलर केस को ले करके और कर्मचारियों के साथ उसको डिस्कस करना और उसके आधार पर उनको ट्रेनिंग देना। केस स्टडी मेथड भी एक अच्छा मेथड है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ये भी एक नया तरीका है ट्रेनिंग देने का। टी ग्रुप्स इसमें बनाए जाते हैं, 10-15 लोगों का एक ग्रुप बना दिया और लोगों को आपस में कन्वर्सेशन के लिए कहा जाता है, जिससे कि आपसी सेंसिटिविटी एक दूसरे के प्रति उसमें बनी रहे। डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट कल्चर के लोगों को ग्रुप में रखा जाता है। तो ये भी एक सेंसिटिविटी पैदा करते हुए ट्रेनिंग देने का तरीका है। इसके अलावा एक तरीका है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये भी मॉडर्न टेक्निक्स में से एक है। इसमें छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं और उसमें लोगों को एक प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम को लोग डिस्कस करते हैं, अपना अपना उस प्रॉब्लम का समाधान लिखते हैं। जिसका समाधान सही होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, बाकी हटा दिए जाते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं।